गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने क्लास 11th कॉमर्स का अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है आपका उसका एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि बिज़नेस क्या था और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। अब अपन बिज़नेस समझ लिया हमने, अब अपन समझने वाले हैं बिज़नेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के बारे में हम आज बात करेंगे। आपको पता है बिज़नेस हमने क्या किया था, वो सारी लीगल एक्टिविटीज़ थी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की गई थी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, वो बिज़नेस कही थी हमने। और बिज़नेस क्या था, उसमें क्या हुआ था, बिज़नेस में एक्सचेंज हुआ था गुड्स और सर्विसेज का। अब उन जो एक्सचेंज किया था हमने गुड्स और सर्विसेज को, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना है ना, मतलब अकाउंट की किताबों में लिखना। जो ट्रांजैक्शन हुई, जो लेन देन हुई, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो क्या होती है देखिएगा आप, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, देखो, बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन वी मीन दैट एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर विच हैज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्या है, विच हैज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब उनका कोई एक डॉक्यूमेंट के रूप में एविडेंस हो, मतलब कोई प्रूफ हो कि हाँ हमने ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की थी, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। विच कैन बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल मॉनेटरी टर्म, है ना। और वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है किस टर्म में होगी, या तो न्यूमेरिकल टर्म में होगी या मॉनेटरी टर्म में, उसको अपने को एक्सप्रेस करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, मतलब वो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का आपको समझ में आया होगा क्या होता है, मतलब ये फाइनेंशियल नेचर में होती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, लिखा हुआ एक प्रूफ है आपके पास, जो कि मॉनेटरी या न्यूमेरिकल टर्म में होता है। हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो आपकी न्यूमेरिकल टर्मों के में होती है ना, मतलब कोई नंबर में वैल्यू होती है उसकी। कॉजिंग इफेक्ट ऑन असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जिसके अंतर्गत क्या क्या इफेक्ट होते हैं, असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये सारे उसमें मेंशन किए जाते हैं, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं, उसी को डिटेल करते हैं। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगा, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज विच पार्टिसिपेंट रिसीव फॉर सेक्रीफाइस वैल्यू, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगी, एक्सचेंज होता है इसमें गुड्स या सर्विसेज का, जिसमें जो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट कौन होते हैं यहाँ पे, बायर और सेलर, खरीदने वाला और बेचने वाला पार्टिसिपेंट कहलाएंगे। वो क्या करते हैं, या तो वैल्यू को रिसीव करेगा या वैल्यू को सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस। अब वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, कैसे कैसे करते हैं, कैश पे या क्रेडिट पे, या तो नगद खरीदना बेचना होगा या उधार खरीदना बेचना होगा। इट इज़ एन इवेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी और मनीज वर्थ, क्या कहा गया है यहाँ पे, ये एक इवेंट है जिसमें ट्रांसफ़र होता है मनी या मनी से रिलेटेड कुछ भी ऐसी वैल्यू का। दस डीलिंग ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसलिए क्या कहा है, डीलिंग होना चाहिए, काहे की, गुड्स की, मनी की या सर्विसेज की, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। वेन मनी या कैश पेड एट द टाइम ऑफ डीलिंग इट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। अगर आप डीलिंग के टाइम या नगद दे रहे हो, कैश दे रहे हो, या रुपी या मनी दे रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कैश ट्रांजेक्शन है। मतलब आपने कुछ परचेस किया और ऑन हैंड वहीं पे आपने उसका पेमेंट सेलर को दे दिया है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कैश ट्रांजेक्शन कहलाती है। बट इफ़ द पेमेंट ऑफ कैश इज डिफर्ड टू एनी पर्टिकुलर डेट इन फ्यूचर इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब क्या हुआ कि आपने परचेस तो किया है लेकिन पेमेंट इमीडिएटली नहीं किया है, वहाँ पे आपने पेमेंट जो पैसे भुगतान करना था वो क्या किया आपने, एक पर्टिकुलर कोई भी डेट बता दी आपने आगे की फ्यूचर की उसको, कि हाँ मैं उस डेट को आपको इस जो परचेस किया है इसका पैसा दूंगा, तो वो आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन कहलाती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाती है, उधार वाली ट्रांजेक्शन कहते हैं उसको। ओके स्टूडेंट,
अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन की विशेषताएं क्या होती है या इसके स्पेशल फीचर क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे क्या बताया है, विशेषताएं कहा गया है। ओके, तो सबसे पहली विशेषता आपके सामने है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज फाइनेंशियल नेचर। याद रखिएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, फाइनेंशियल नेचर में होती है, मतलब फाइनेंशियल नेचर है उसका। ओके, सेकेंड होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये अपन ने मीनिंग में भी बात करी थी अभी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ओके, ये आपकी दो गए। थर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये भी अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर ली क्या कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, नंबर में होती है, मनी में होती है। ठीक है। फोर्थ दिया गया है बिजनेस ट्रांजेक्शन आर मेजर्ड इन मनी करंट इन प्रैक्टिस इन कंट्री। और बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, मेजर की जाती है मनी में, करंट प्रैक्टिस जो भी मनी चल रही है आपके उस कंट्री में। जैसे इंडिया की बात करें तो उसको रुपी में मेज़र किया जाता है, अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे डॉलर में किया जाएगा, जापान की बात करेंगे अपन तो वहाँ पे येन जो मनी चलती है उनकी करंट प्रैक्टिस उस कंट्री में उसके फॉर्म में वो होता है। ओके स्टूडेंट, अब अपन बात कर रहे हैं अगला पॉइंट जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये तो हो गया अपना, ठीक है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, वन हु रिसीव द वैल्यू एंड अदर इज सेक्रीफाइस द वैल्यू। दो, यहाँ पे दो पार्टी होती है, अभी अपन ने बात की थी, बायर होता है और सेलर होता है, खरीदने वाला और बेचने वाला। तो जो बायर है वो क्या करेगा, रिसीव वैल्यू, और सेलर क्या करेगा, सेक्रीफाइस वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी बोथ द पार्टी आर बेनिफिटेड बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जो दोनों पार्टी हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला, बायर और सेलर, उनको बेनिफिट होना चाहिए। ओके, ये आपकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी लीगल। यस, लीगल मतलब वो गवर्नमेंट या जो लॉ है ना, उसकी नज़र में वो क्या हो, लीगल हो। इलीगल अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो अपनी बात थी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। अब अपन बात करने वाले हैं बिजनेस डेफिनेशन वाउचर की। इसको अपन अगली बात अगले में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने यहीं तक क्लास को किया है कंटिन्यू, जिसमें आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।